नमस्ते साथियों, 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 के लिए आपके बीच ध्येय आईएएस के द्वारा बनाया गया छठा मॉडल प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज एंड सनमस्टी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में भारत के अपनी तरह के पहले हिमस्खलन निगरानी रडार का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? सिक्किम में। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ? 40वां रैंक प्राप्त हुआ। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता? आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेश ने जीता। हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिलीप टर्की को नियुक्त किया गया है। सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा देश के पहले डुडोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी किया गया? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा जारी किया गया। हाल ही में किस दिग्गज अभिनेत्री को 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है आशा पारेख। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बन गई हैं? तो यह है सामंथा क्रिप्टोफोरेटी। अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत के पहले सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य के गठन हेतु अधिसूचना जारी किया है? तो यह है तमिलनाडु सरकार। हाल ही में केरल का कौन सा ग्राम भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो वो केरल का कौन सा है? पुल्लमपाड़ा गांव है। हाल ही में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है और वो व्यक्ति हैं अनिल चौहान। हाल ही में भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? हरियाणा ने। हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकटरमणि है। अगले प्रश्नों को देखें। अक्टूबर 2022 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो इसमें ठुंडी तट है और उसके बाद देखें तो कदमत तट है। तो विकल्प ये दोनों सही है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। और वर्तमान में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले 12 शहर हो गए हैं। हाल ही में किसने वर्ल्ड वाइड तथा बेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक 2022 जारी किया गया है? इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भूखमरी सूचकांक में 2022 में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष मिले हैं? बौद्ध गुफाओं और मंदिरों का अवशेष मध्य प्रदेश में मिले हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार जनजातियों पर ज्ञानकोश के 5 संस्करण जारी किए गए हैं? ज्ञानकोश के 5 संस्करण ओडिशा राज्य में जारी किया गया है। सितंबर 2022 में की गई घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? राखीगढ़ी में। हाल ही में भारत की किस कंपनी ने विमानन ईंधन AVGAS 100 LL का स्वदेशी उत्पादन शुरू किया है? तो यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने तेलंगाना के वार्षिक उत्सव बथुकम्पा उत्सव का आयोजन किस शहर में
किया है। बथुकम्पा उत्सव जो है तेलंगाना में होता है और ये तेलंगाना के ये जो है वार्षिक उत्सव मनाया गया किस शहर में, तो नई दिल्ली में मनाया गया था तेलंगाना के वार्षिक उत्सव को। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये हैं सुएला ब्रेवरमैन। दिसंबर 2022 में अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है, तो यह है व्लादिमीर जेलेंस्की को। दिसंबर 2022 में किस देश की नौसेना के बीच इंडिया इंडो कॉर्पोरेट अभ्यास का 39वां संस्करण आयोजित किया है? इंडिया इंडो कॉर्पोरेट, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित हुआ था। अगले प्रश्न को देखें। नवंबर 2022 में जारी किए गए वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किस हिमालयी पशु को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी प्रदान की है, तो यह है हिमालयी यॉक। हाल ही में 7वें ग्लोबल टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 21 नवंबर 2022 को किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो ये देश है भारत। 3 दिसंबर 2022 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती जो है मनाई गई थी, तो 138वीं जयंती मनाई गई थी और मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1963 ईस्वी को पटना के सदाकत आश्रम में। 3 दिसंबर 1884 को जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में। हाल ही में भारत के किस व्यक्ति को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया प्रोफेसर अरुण कुमार झा को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से कौन सा कथन जो है सही है उन्हें देखना है। वैदिक काल में लोहा का आविष्कार हो चुका था, बिल्कुल सही। उत्तर वैदिक काल में बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ, बिल्कुल सही। आर्यों के विस्तार में लोहा का उपयोग सहायक साबित हुआ, बिल्कुल सही है। तो ये सभी सत्य है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक सत्य हैं। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखें तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, बिल्कुल सही है। शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदानीरा नदी तक पहुंचने की बात कही गई है, बिल्कुल सही। ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया, ये भी सही है। सभी सही है, तो पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, गलत है। तत्कालीन बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई? जब अविभाजित बिहार था झारखंड के साथ, तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो रोहिणी देवघर से प्रारंभ हुआ था 12 जून 1857 को। पटना में समाचार पत्र बिहार बंधु की स्थापना कब की गई थी? बिहार बंधु की स्थापना जो है 1874 ईस्वी में की गई थी और 1872 में जो है कोलकाता में बिहार बंधु का पहला हिंदी समाचार पत्र हुआ था।
और 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस शासक के काल में चीनी यात्री फाहियान 3 वर्षों तक रहा था? तो चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही आया था भारत। निम्न में से बिहार के किस स्थान से अशोक के लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? अशोक के लघु स्तंभ लेख जो है इनमें से एक से अधिक जगहों से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि रोमिंदेई लघु ये जो है स्तंभ लेख हैं लुम्बिनी नेपाल में स्थित है, और अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है यह एक अभिलेख है जिसमें कराधान की चर्चा की गई है। उसके बाद रामपुरवा और लोरिया अरेराज अशोक के लघु स्तंभ लेख हैं जो बिहार में स्थित हैं। तो ये सभी जो हैं लघु स्तंभ लेख ही हैं। किस वंश के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति की आयोजन किया गया था? तो प्रथम जो हुआ था राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। तो पहला हुआ था अजातशत्रु के समय में, दूसरा कालाशोक के समय में हुआ था। तो कालाशोक के समय में हुआ था तो ये कौन सा शासक था? तो शिशुनाग वंश का शासक था कालाशोक। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। इनमें से किस महाजनपद की राजधानी विराट थी? तो मत्स्य का राजधानी था विराट। अगले प्रश्न को देखें। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया? तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि थे। निम्नलिखित में से कौन जो है नवपाषाणकालीन स्थल बिहार में स्थित है? नवपाषाणकालीन स्थल बिहार में स्थित है चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली। ये जो हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये उसके बाद मुंगेर, नालंदा से जो उत्खनन में मध्य पाषाण युग में अवशेष मिला था। तो आंसर डी हो जाएगा कि एक से अधिक जो है क्या है नवपाषाण युग के जो है अवशेष हैं। अगले प्रश्न को देखें। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो कितने महाजनपद बिहार में थे? 3 महाजनपद जो है बिहार में थे। एक वज्जी राजधानी वैशाली, दूसरा मगध राजधानी राजगिरी, तीसरा अंग राजधानी चंपा। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद या ग्रंथ में मिलता है? मगध का ये हो जाएगा अथर्ववेद में मिलता है। अगले प्रश्न को देखें। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कनिष्क के संबंध में विभिन्न कथनों पर विचार करना है, कौन सही नहीं है यानी कि गलत कहा गया इनके बारे में। कनिष्क बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से थे, हीनयान नहीं महायान शाखा से थे, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के काल में कुंडलवन में, बिल्कुल सही। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में, बिल्कुल सही। तो पहला विकल्प जो है गलत है। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत किस स्थान पर स्तूप का निर्माण करवाया था? अजातशत्रु ने जो है राजगृह में करवाया था। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? विधान परिषद, बिहार विधान परिषद की 1913 ईस्वी में जो है बैठक बुलाई गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम किस यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था? बिहार के क्षेत्र में पुर्तगाली का। और बिहार में डच फैक्ट्री 1632 में और इंग्लिश फैक्ट्री जो है 1651 में और डैन फैक्ट्री 1774 में। अगले प्रश्न को देखें। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा जो है 1936 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, जब जो है बिहार उड़ीसा से संयुक्त रूप से अलग हुए थे। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से
किसने 1831-32 में हुए कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था। और सिद्धू कान्हू के द्वारा जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। उसके बाद सुरगा मुंडा ने भी इसका नेतृत्व किया था। तो आंसर ए और बी हो जाएगा, यानी एक से अधिक हो जाएगा। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से रहा था? फिरदौसी संप्रदाय से रहा था। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो बिहार में जो है नमक सत्याग्रह के बारे में है तो चंपारण एवं सारण से सर्वप्रथम शुरुआत हुआ। बिहार का कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? आधुनिक तीर्थ स्थान था तो ये दरभंगा जिला। अगले प्रश्न को देखें। वर्ष 1934 में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अगले प्रश्न को देखें। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? चंपारण सत्याग्रह का विरोध एन.जी. रंगा के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा? लगभग 2 महीने तक जनता का शासन तिरहुत प्रमंडल में रहा था। बिहार में 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रही के? तो श्री कृष्ण सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन से झील बिहार में स्थित है? तो बिहार में जो है स्थित झीलों की बात करेंगे तो अनुपम झील कहाँ पर है? कैमूर में है। कांवर झील कहाँ पर है? तो बेगूसराय में है। गोगाबिल कहाँ पर है? तो कटिहार में। ये सभी जो है बिहार में ही है। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सही नहीं है। देखें, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार दूसरे स्थान पर है, जनसंख्या में तीसरे स्थान पर है, क्षेत्रफल में जो है 13वें स्थान पर है बिहार तेलंगाना राज्य बनने के बाद। बिल्कुल सही है, दूसरा सही है। और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ये तो सही है। तो पहला विकल्प है जो कि गलत है। अगले प्रश्न को देखें। कैमूर श्रेणी का शैल समूह निम्नलिखित में से किस कल्प से संबंधित है? कैमूर श्रेणी का शैल समूह किस कल्प से संबंधित है? तो विंध्य क्रम से संबंधित है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है? रोहतास। निम्नलिखित में से बिहार के जिलों के किस समूह में अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें पाई जाती है? तो अभ्रक जो है बांका, जमुई, नवादा में क्षेत्र पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखें। 2001 से 2011 के दौरान बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 25.4% रहा था। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में बिहार की प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो 1106 है जनसंख्या घनत्व, तो 225 जो है वृद्धि हुई है पहले की तुलना में। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितना होती है? तो औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार है? तो लाल बलुई मिट्टी का विस्तार आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक जगहों पर मिलता है, क्योंकि रोहतास के पठारी भाग और कैमूर के पठारी भाग में मिलता है, ए और बी दोनों। बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? तो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई हो जाएगा 53 मीटर या 173 जो है क्या है फीट। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये है कांवर झील, बेगूसराय।
बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो बिहार में जो है कृषि आधारित उद्योगों की प्रत्याशाएं और संभावना है। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार में प्रवेश करती है? तो गंगा चौसा के निकट जो है बिहार में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, 1880 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में। भारत का सबसे अधिक पायराइट्स उत्पादक राज्य तो है वो है बिहार। अगले प्रश्न को देखें। बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बागमती नदी तो ये हो जाएगा मुंगेर के उत्तर में। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो घाघरा नदी जो है गंगा में मिलती है छपरा के निकट में। कि बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो वह है शिवहर। और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला वो हो जाएगा पटना। बिहार सरकार के 7 निश्चय 2 में कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखें, युवा शक्ति बिहार प्रगति तो है, सशक्त महिला सक्षम महिला भी है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव भी है, तो ये सभी है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से जो है कोई नहीं गलत है, ये सभी सभी सही हैं। बिहार में सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो बिहार में सबसे पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण सुशील कुमार मोदी के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था 2006-07 ईस्वी में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। गोपालगंज में कितना है? तो गोपालगंज का लिंगानुपात जो है 1021 हैं प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं, और सबसे कम है मुंगेर में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिला था? 2001 से 2011 के दौरान मधेपुरा में। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 जिला जो है सीमा साझा करता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं गलत है। बिहार के भोजपुर जिला में स्थित जीआर खंड जलप्रपात किस नदी पर है? भोजपुर में जीआर खंड जलप्रपात हो जाएगा फुलवाड़िया नदी पर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात हो जाएगा 921, और शहरी लिंगानुपात कितना है? 895 शहरी लिंगानुपात है, ग्रामीण हो जाएगा 921। बिहार के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार करना है, कौन सही नहीं है। पूर्व से पश्चिम बिहार की चौड़ाई 483 किलोमीटर सही है। उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर सही है। बिहार के उत्तर में नेपाल तथा चीन से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ये जो है ये भी कथन बिल्कुलतः यानी कि ये जो है गलत है, केवल नेपाल से सटा हुआ है, चीन से जो है बिहार का सीमा नहीं साझा करता है। तो तीसरा विकल्प गलत है, 1 और 2 सही है। स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला झिझिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो झिझिया नृत्य जो है किया जाता है दुर्गा पूजा के अवसर पर। मैथिली भाषा के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, 10वीं शताब्दी में मैथिली की सबसे पहली रचना ज्योतिरीश्वर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर है, बिल्कुल सही। मैथिली भाषा के प्रयोग के लिए एक पृथक लिपि की रचना की गई है जिसे मिथिलाक्षर कहते हैं, ये भी सही है। महाकवि विद्यापति मैथिली भाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, ये भी सही है। तो सभी सही है, आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं गलत है। जट जटिन लोक नृत्य की प्रस्तुति किस अवसर पर की जाती है बिहार में? जट जटिन तो ये हो जाएगा श्रावण माह के कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चांदनी के रात तक। प्रसिद्ध लोक नाटक है विदेशिया के रचयिता कौन है? विदेशिया के हो जाएगा भिखारी ठाकुर। नोनिया विद्रोह का संबंध किससे है? तो नोनिया विद्रोह का संबंध सोडा उत्पादन से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में चल रही जल जीवन हरियाली योजना से संबंधित कौन सा कथन सही है?
देखें, इस योजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षरण से रोकना है। ये भी सही है। इस योजना के अंतर्गत एक सदस्य 2 पेड़ लगाने की शपथ ली है। ये भी सही है। इस योजना के लोगों पर जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली लिखा हुआ है। ये भी सही है। तो ये सभी कथन सत्य हैं। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिहार में आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में जनसंख्या घनत्व का घटते क्रम में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ में है? तो शिवहर में है 1880। उसके बाद घटते क्रम में पूछा जा रहा है तो पटना, दरभंगा और वैशाली हो जाएगा। बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे बिहार के शहरों को देखें तो बिहार के 12 जो है शहरों से होकर गंगा नदी गुजरती है, जिसमें कि बक्सर, दानापुर, पटना, हाजीपुर, मुंगेर, भागलपुर आते हैं। दानापुर, भागलपुर, मुंगेर आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती तराई वन जो है बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया में पाया जाता है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया में। तो अधिक हो जाएगा, 1 से अधिक आंसर। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा क्षेत्र जूट एवं मखाना दोनों के लिए प्रसिद्ध है? जूट के लिए भी और मखाना के लिए भी उत्तर पूर्वी बिहार। लाल एवं पीली मिट्टी निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में नहीं पाया जाता है? लाल और पीली मिट्टी। तो ये गया में भी पाया जाता है, औरंगाबाद में भी, जमुई में भी। आंसर हो जाएगा ई। इनमें से कोई नहीं गलत है। बिहार के वह साहित्यकार जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 12 बार जेल गए, 12 बार जेल गए, रामवृक्ष बैनीपुरी। निम्नलिखित जैन तीर्थंकरों में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ? बिहार में किसका जन्म नहीं हुआ? तो नेमिनाथ का भी बिहार में ही हुआ था, बिहार के मिथिला क्षेत्र में, और बसु पूज्य का भागलपुर में। उसके बाद सुब्रत नाथ का जन्म राजगीर में और महावीर का कुंडग्राम में। आंसर जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन सा शामिल नहीं है? वनस्पति प्रदेश में देखें तो आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती है। सदाबहार वन बिहार में नहीं है। बिहार के निम्नलिखित क्षेत्रों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण के क्षेत्र में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कोसी हो जाएगा, फिर उसके बाद भोजपुर हो जाएगा, फिर मगध, फिर उसके बाद अंगिका, और उसके बाद सबसे बाद में जो है मिथिला हो जाएगा, यानी कि विकल्प सी हो जाएगा। बिहार के संदर्भ में विषम का पता लगाना है। देखें, गंगा, पुनपुन और सोन, ये जो है गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी सभी बिहार में बहती है। आंसर हो जाएगा इनमें से एक, यानी कि कोई नहीं जो है विषम है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखें, बिहार पूरी तरह से पहाड़ों और पहाड़ियों से ढका हुआ है। तो ये सत्य है। गंगा नदी बिहार के मध्य से होकर बहती है और इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। बिल्कुल सही। छोटा नागपुर पठार बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 1 से अधिक जो है सही है। बिहार में बहने वाली गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो बिहार में गंगा नदी की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो जाएगा? गंडक। ऐसे जो है ऐसे रहेगा भारत में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक तो हो जाएगा यमुना नदी। बिहार में किस प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है? तो बिहार में उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता है। बिहार में मुख्य रूप से पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार कौन सा है?
बिहार में मुख्य रूप से जो पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार है जलोढ़ मिट्टी, जो कि सर्वाधिक उपजाऊ होती है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है? तो बेतला झारखंड में है। गुरु घासीदास ये छत्तीसगढ़ में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है। अगले प्रश्न को देखें। बिहार में वन्यजीव संरक्षण के लिए उत्तरदायी संगठन कौन है? बिहार में वन्यजीव संरक्षण के लिए उत्तरदायी संगठन तो डी हो जाएगा, एक से अधिक, क्योंकि बिहार वन विभाग भी है, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट भी है और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर भी है। तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक हैं। कौन सी फसल बिहार का मुख्य भोज फसल है? तो वह है चावल प्रमुख रूप से। बिहार किस खनिज संसाधन से समृद्ध है? तो बिहार में देखा जाए तो किन किन खनिजों का भंडारण है? बॉक्साइट, अभ्रक और कोयला ये सभी होते हैं। तो आंसर एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है? ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत जो है कौन नहीं है? कोयला है, जल विद्युत है, प्राकृतिक गैस नहीं है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है सोमेश्वर किला, ऊंचाई 880 जो है मीटर है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने कोयला भंडारण के लिए जाना जाता है? कोयला भंडारण के लिए बिहार का वह क्षेत्र तो अंगिका क्षेत्र भी है, मगध क्षेत्र भी है और भोजपुर क्षेत्र भी है। तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक। कौन सी नदी झारखंड राज्य के साथ बिहार की दक्षिणी सीमा बनाती है? झारखंड राज्य के साथ बिहार की दक्षिणी सीमा बनाती है तो कोई भी नदी नहीं बनाती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य तो हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि ये बिहार और झारखंड दोनों में जो है सीमा पर स्थित हैं। अगले प्रश्न को देखें। महासांघिक या सर्वास्तिनवादी नामक संप्रदाय का नेतृत्व कहाँ के बौद्धों ने किया था? तो वैशाली के बौद्धों ने किया था। ह्वेनसांग के आगमन के समय नालंदा का कुलपति कौन थे? तो शिलभद्र थे। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? बिहार का कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा था? देखें तो मुंगेर जो है अप्रभावित रहा था, बाकी मुजफ्फरपुर, आरा, पटना, दानापुर ये सभी भाग में हुआ था। तो विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि पाँचवा, यानी मुंगेर जो है केवल अप्रभावित रहा था। मगध साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक ने अवंती को पराजित कर मगध में मिला लिया? अवंती को पराजित कर जो है मगध में मिला लिया था और वो शासक शिशुनाग हैं। शेर शाह के मकबरे से संबंधित कथनों पर विचार करना है, कौन सही है उनके मकबरों से संबंधित। देखें, यह मकबरा एक झील के बीच ऊंचे चबूतरे पर है, बिल्कुल सही। इस मकबरे का निर्माण उसके पुत्र इस्लाम शाह के द्वारा करवाया गया था। तो मकबरे का वास्तुकार था मीर मोहम्मद अलीबाल खान। तो इसलिए दूसरा विकल्प जो है गलत हो जाएगा और इस मकबरे का वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवान खान था, तो ये सही हो जाएगा। तो इसलिए 1 और 3 विकल्प जो है सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित 4 स्थलों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम। तो सबसे पहले राजगिरी में हुआ था, फिर वैशाली में हुआ था दूसरा, और फिर जो है पाटलिपुत्र में हुआ था तीसरा, और फिर उसके बाद अंतिम में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। 2, 1, 4, 3 आंसर हो जाएगा। सारीपुत्र और मोगदलायन शाक मुनि के
धर्म में कहाँ दीक्षित हुए? तो शाक्य मुनि के धर्म में जो है कहाँ पर ये दीक्षित हुए थे? तो राजगृह में। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो किस जगह के थे? विक्रमशिला के थे। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया। बोध गया में तो वे 2 बंजारे कौन से थे? तो वे 2 बंजारों, एक मल्लिक और दूसरा तपस्सु थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सही है? देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राज्य किया। नहीं, राजकुमार शुक्ल ने ये जो है राज्य किया था लखनऊ अधिवेशन में जाकर। चंपारण जांच में जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक था। जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, ये बिल्कुल सही है। गांधी जी को चंपारण बुलाने के लिए राजकुमार शुक्ला दिल्ली में मिले थे? नहीं, बल्कि लखनऊ में मिले थे, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो केवल दूसरा विकल्प जो है सत्य है। उत्तर वैदिक युग में किस शासक को उत्तरी बिहार के आधुनिकीकरण का श्रेय माना जाता है? तो ये माना जाता है विदेध माधव को। मगध के निम्नलिखित किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो मगध के वो शासक जो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी के रूप में चयन किया था, उदयन था। अगले प्रश्न को देखें। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त आर्यभट्ट ने कहा था। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा तबकात ए नासिरी, लेखक है मिन्हास उस सिराज। अकबर के निम्नलिखित में से किस सेनापति ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो वो था मुनिम खान। शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों के बच्चों को 1 रुपया प्रतिदिन की दर से शिक्षा प्रोत्साहन भत्ता देने की योजना बिहार में किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1999 ईस्वी में। बिहार में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया गया था 8 मई 1988 ईस्वी को। 8 मई 1988 ईस्वी को। अगले प्रश्न को देखें। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला बिहार का तो वह है मधेपुरा जिला। बिहार में भूमि अधिसीमा अधिनियम कब पारित हुआ? बिहार में भूमि अधिसीमा अधिनियम जो है 1956 ईस्वी में पारित हुआ। महानंदा नदी में बाढ़ आने पर बिहार के किस जिले में सबसे अधिक क्षति हुई? तो महानंदा नदी में जो है बाढ़ आने पर बिहार में सबसे अधिक जो है क्षति कटिहार जिले की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार राज्य के अंतर्गत नहीं है? बिहार राज्य के अंतर्गत बिहार में गया है, जमुई है, और ये देवघर जिला कहाँ पर है? तो यह है झारखंड में देवघर। अविभाजित बिहार में कुल कितने ज़िले थे? यानी जब बिहार और झारखंड एक हुआ करता था तब उस समय ज़िलों की संख्या 55 थी। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और जब बंटवारा हुआ था तो बिहार में 37 ज़िले बचे थे, फिर 38वां ज़िला जो है जहानाबाद से अलग होकर अरवल बने थे। बिहार के कुल कितने ज़िले नेपाल से जो है सीमा साझा किए हुए हैं? तो नेपाल के साथ 7 ज़िला, बाकी झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ 8 ज़िला और पश्चिम बंगाल के साथ 3 ज़िला। बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति किस तिथि को प्राप्त हुई? भारत के राष्ट्रपति की जो है स्वीकृति 15 नवंबर 2000 ईस्वी को प्राप्त हुआ था।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो असम, अरुणाचल करता है, लेकिन बिहार भूटान के साथ सीमा संबंध नहीं करता है। विधानसभा में बिहार बजट 2022-23 किसने प्रस्तुत किया? बिहार बजट 2022-23 जो है तारकिशोर प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 2022-23 के बजट। अगले प्रश्नों को देखें। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्रता से पूर्व में तो ये हो जाएगा डेविड शिफ्टन थे बिहार के पहले गवर्नर। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है किसने किया था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रालय के नेता थे? बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रालय के नेता श्री कृष्ण सिंह थे। 1770 ईस्वी में बिहार के लिए गठित लगान परिषद का अध्यक्ष कौन था? 1770 में लगान परिषद के अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। बिहार निषेध यानी कि शराबबंदी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2016 ईस्वी में जो है पारित किया गया था। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई थी? तो बिहार में जो है पंचायती राज व्यवस्था 1992 ईस्वी में जो है शुरू की गई थी। अगले प्रश्न को देखें। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार राज्य चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य चुनाव आयोग का गठन 1995 ईस्वी में हुआ था। यह था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।